बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर तबस्सुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो एक्सरसाइज 1.5। उसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड एवेलुएट देम। कि हमने जो नीचे मैट्रिसेस दिए गए हैं उनके हमने क्या फाइंड करने, डिटर्मिनेंट फाइंड करने। सही है, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, ए और डी को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दरमियान में माइनस लगाते हैं और फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है ए इक्वल्स टू 5 6 -4 1। तो डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, एक लिखेंगे और 2 स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। सही है, ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है ये डिटर्मिनेंट का साइन है। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ए डिटर्मिनेंट हो गए। इसी तरह मैट्रिक्स में भी जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसको भी हम लाइन से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सही है, अब हम क्या करेंगे कि ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 1 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 × -4। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 5 × 1 से 5 आएगा, माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 और 4 24। तो 24 + 5 से हमारे पास क्या आएगा, 29। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 29 के। अब अगर मैं सेकेंड पार्ट ले लूँ तो सेकेंड पार्ट में क्या है, बी इक्वल्स टू 4 -12 5 13। सही है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, बी, ये सिंबल्स किसके लिए, डिटर्मिनेंट के लिए हैं, ये भी हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ए और डी मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 13, फिर माइनस लगाएंगे और बी और सी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर मैं 5 लिखूँ और फिर -12 लिखूँ तो आपको आसानी होगी। सही है, 4 × 13 से हमारे पास क्या आएगा, 52। फिर माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, 5 और 12 से हमारे पास क्या आएगा, 60। सही हो गया, 52 + 60। अगर दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 और 11 112। सही है, तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 112। इसी तरह थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, सी इक्वल्स टू 11 7 -6 5। तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, 11 7 -6 और 5। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 माइनस बी और सी को करेंगे तो 7 × -6। हमारे पास क्या आएगा, 11 × 5 से 55, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 7 × 6 42। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7, 5 और 4 को तो 9। तो हमारे पास सी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 97 के। अब इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है डी इक्वल्स टू 5 6 -8 -9। तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, 5 6 -8 -9। अब हम क्या करेंगे, ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, 5
इंटू माइनस 9 करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, b और c को मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 9 और 5 45 हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस 8 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। सही है, अब 48 के पास प्लस है और 45 के पास माइनस है, तो 48 से हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। सही है, तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। अब पार्ट 5 इस क्वेश्चन का है, सॉरी, E equals to 2p minus 3q r माइनस s। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, E डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2p माइनस 3q r माइनस s। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, a और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p इंटू माइनस s हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे और b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो r इंटू माइनस 3q। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, माइनस, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 2p और s। सही हो गया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस और 3q r आएगा। सही है, तो ई डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, माइनस 2ps प्लस 3q r। सही हो गया। इस क्वेश्चन का जो पार्ट 6 है वो है f इक्वल्स टू 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। अब अगर आप इसको देख ले तो इसमें हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। सही है, तो अब इसकी डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे कि जो डायगोनल में है। सही है, जो डायगोनल में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे जो मेन डायगोनल में, सॉरी मेन डायगोनल में जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और जो डायगोनल में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, तो हमारे पास क्या आएगा, f डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारे पास क्या आएगा, जो डायगोनल में है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस, फिर ये इस डायगोनल में जो है 0 इंटू 1 इंटू 0। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 से हमारे पास 1 आएगा, माइनस 0 इंटू 1 से 0, 0 इंटू 0 से 0। तो हमारे पास f डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 1 के। सही है। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो पार्ट 7 है वो है g इक्वल्स टू 1 2 2 3 2 3 माइनस 2 माइनस 3 4। ठीक है, तो g डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 2 2, सॉरी डिटर्मिनेंट लगाएंगे, फिर 3 2 3 लगाएंगे, फिर माइनस 2 माइनस 3 और 4। डिटर्मिनेंट के लिए अब क्या करेंगे हम कि इस डायगोनल में जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 4, फिर माइनस लगाएंगे, इस डायगोनल में जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू माइनस 2 से हमारे पास क्या आएगा, 8 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इससे 8, तो 8 और 8 प्लस करें तो क्या आएगा, 16। तो जी डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आया है, 16 के। सही है। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट
पार्ट है 8 नंबर, उसमें क्या है h इक्वल्स टू a 0 0 0 b 0 0 0 c। तो h डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a 0 0 0 b 0 0 0 c। सही है। अब ये वाला डायगोनल में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इस डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू बी इंटू 0। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, ए बी सी माइनस 0 इंटू बी से 0 0 इंटू 0 से 0। तो हमारे पास h डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आ गया, ए बी सी के। सही हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। कि जो नीचे दिए गए मैट्रिसेस है उसमें कौन से सिंगुलर है और कौन नॉन सिंगुलर है। तो ये मेरे पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको बता दिया है कि सिंगुलर हम किसे कहेंगे, नॉन सिंगुलर हम किसे कहेंगे। अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर। अगर नॉन 0 के इक्वल आ गया तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। सही है। अब सिंगुलर के लिए हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनेंट देखेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर। तो पार्ट फर्स्ट हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू 5 3 2 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 5 3 2 1। हमारे पास क्या आएगा, 5 और 1 मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 1 माइनस b और c 3 इंटू 2। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 6 से हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1। तो a डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। सही हो गया। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट नॉन सिंगुलर। पार्ट सेकंड हमारे पास है b इक्वल्स टू 3 माइनस 6 माइनस 2 4। तो b डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, थ्री और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, a और d को, फिर माइनस 6 इंटू माइनस 2 लगाएंगे। सही है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 12 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 6 और 2 तो 12। 12 माइनस 12 से हमारे पास क्या आता है, 0। तो b डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर। सही हो गया। ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है थर्ड नंबर पार्ट है c इक्वल्स टू 3a माइनस 2b 2ab। तो c डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3a माइनस 2b फिर 2ab। ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3a इंटू बी माइनस बी, और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 2b इंटू 2a। 3a इंटू बी से हमारे पास क्या आएगा, 3ab। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस। फिर 2b और 2a से हमारे पास क्या आएगा, 4। 2 और 2 सेम है ना, तो 4ba। तो 3ab प्लस 4ba या 4ab एक ही बात है। सही है। इसको हम प्लस 4ab भी लिख सकते हैं। सही है। ba को हम ab भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3ab प्लस 4ab तो 7ab। सी डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, 7ab की।
इसी तरह इसका जो पार्ट 4 है वो है d इक्वल्स टू -3 6 2 -4। तो d डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a और d मल्टीप्लाई होंगे तो -3 इंटू -4, फिर माइनस लगाएंगे, b और c को मल्टीप्लाई करेंगे। सही है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 4 से 12 -12 से हमारे पास क्या आएगा 0। तो d डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के। और सॉरी ये थर्ड पार्ट जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। और ये हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर। सही हो गया। अब जो इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने इसकी क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि ए और डी, ए की जगह पे जो एंट्री है और डी की जगह पे जो एंट्री है उसको हम चेंज कर लेते हैं। मतलब ए एंट्री की जगह पे हम डी एंट्री लगा लेते हैं और डी एंट्री की जगह पे हम ए एंट्री लगा लेते हैं। बी और सी अपनी जगह पे रहते हैं लेकिन उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। तो वो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में है a इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो एडजॉइंट हम क्या किस तरह फाइंड करेंगे, ए डी जे लिखेंगे, फिर ए लगाएंगे, फिर इसी तरह इस साइड पे भी ए डी जे लगाएंगे, सॉरी इस साइड पे नहीं लगाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स है तो ए और डी की प्लेस चेंज करेंगे। तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 1, डी की जगह पे क्या है 4, तो 4 ए की जगह पे आ जाएगा और ए डी की जगह पे आ जाएगा। अब बी की जगह पे है 2 और सी की जगह पे है 3, दोनों प्लस पे है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2 और -3 हो जाएंगे। सही है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल है, 4 -2 -3 1 के। सही हो गया। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, b इक्वल्स टू -3 -1 2 3। तो एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास क्या होगा, a और d की पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे -3, और b और c के हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो 1 के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 के पास प्लस है तो -2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे b है तो एडजॉइंट ऑफ b इक्वल्स टू 3 1 -2 -3। इस तरह पार्ट 3 जो है उसमें है c इक्वल्स टू 2 -4 3 1। तो एडजॉइंट ऑफ c हमारे पास क्या होगा, 2 और 1 को चेंज करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे -4 है तो +4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो -3 हो जाएगा। जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास आया वो एडजॉइंट ऑफ c हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 4 -3 2 के। सही है। इसी तरह पार्ट 4 जो है उसमें है d इक्वल्स टू -3 6 2 -4। तो एडजॉइंट ऑफ d इक्वल्स टू 3 और 4 चेंज हो जाएंगे तो -4 यहाँ आ जाएगा, -3 साइड पे आ जाएगा, 6 और 2 प्लस पे है तो हमारे पास साइन चेंज होते हैं तो -6 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ d हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, -4 -6 -2 और -3 के। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। क्वेश्चन 4 में क्या मांग रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें जो नीचे दिए गए मैट्रिसेस है अगर एग्जिस्ट हो रहे हैं।
तो हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कि जिस तरह एडिटिव इनवर्स है, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो उसे हमारे पास 0 आएगा, सही है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि ऐसा मैट्रिक्स इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, सही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा तो वो उसे हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इस दूसरे मैट्रिक्स का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सही है। तो पार्ट फर्स्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है a इक्वल्स टू 4 1 3 1। तो अब हम a मैट्रिक्स के साथ ऐसा दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सके, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसे ले लूं E, सही, E मैट्रिक्स में ले लूं और वो मैं यही A मैट्रिक्स का लूंगी, अगर मैं इसके जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं ये पॉजिटिव है तो अगर मैं इसे नेगेटिव ले लूं, सही है। 1 और 3 के साथ अगर मैं माइनस लगा लूं, 4 -1 -3 और 1। अब अगर मैं A मैट्रिक्स और E मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं और अगर इससे मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो मैं क्या कहूंगी कि E इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, सही हो गया। मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि A और E को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो A का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 4 1 3 1 और E का जो मैट्रिक्स है वो है 4 -1 -3 1। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 4 फिर प्लस 1 × -3, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 4 × -1 प्लस 1 × 1। इसी तरह सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 3 × 4 प्लस 1 × -3, फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 3 × -1 प्लस 1 × 1। इससे हमारे पास क्या आएगा, E इक्वल्स टू 4 × 4 से हमारे पास क्या आएगा 16 प्लस माइनस -3, फिर 4 × -1 से -4 प्लस 1, फिर 3 × 4 से 12 प्लस माइनस आएगा, फिर 3 × -1 से -3 प्लस 1, सही है। तो A इनवर्स के लिए हमें पहले A डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A, सही है। तो पहले तो हम A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर हुआ तो फिर हम A इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले जो हमारे पास पार्ट है वो है A इक्वल्स टू 4 1 3 1, सही है। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 4 × 1 हो जाएगा, फिर -3 × 1 हो जाएगा जो कि इक्वल है 4 -3 के। तो A डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के, विच डज नॉट इक्वल्स टू 1 है और डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। अब ये नॉन सिंगुलर है तो मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स के लिए हमें पहले क्या चाहिए, इन्वर्स का फॉर्मूला है इन्वर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो अब हमें एडजॉइंट ऑफ A भी चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ A हम किस तरह फाइंड करेंगे कि जो A और D है उसकी हम पोजीशन चेंज करेंगे, B और C की हम साइन चेंज कर लेंगे, सही हो गया। अब इसको हम ये अगर मैं इक्वेशन 1 ले लूँ उसमें पुट करूँ तो A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आया था, 1 के।
और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 1 -1 -3 और 4। सही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 का 1 ही मतलब है। अगर 1 को मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया 1 -1 -3 और 4 के। तो ए मैट्रिक्स का जो ए इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1 -1 3 4। सही हो गया। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास टू बी इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 4 1 2। सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। पहले बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या आएगा 3 × 2 -4 × 1 6 -4 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। 6 -4 से हमारे पास 2 आता है। तो बी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है। सही है। तो अब बी इनवर्स के लिए हमें चाहिए बी डिटर्मिनेंट, वो हमने फाइंड कर दिया। अब हमें क्या चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आएगा, ये जो ए और डी है इसकी हम प्लेस चेंज करेंगे और बी और सी की हम साइन चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, तो बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 1/2 आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास किसके इक्वल आया था 2 के, और एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास किसके इक्वल आया था 3 -4 -1 और 2 के। तो अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसे हम हर एंट्री को हम 1/2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, फिर -4/2 आ जाएगा, -1/2 और 2/2। इससे हमारे पास क्या आएगा 3/2 तो अपनी जगह पे आएगा। ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो -2 आ जाएगा, फिर -1/2 आएगा, 2/2 से हमारे पास 1 ही आएगा। सही है। तो B इनवर्स हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 3/2 -2 1/2 -1/2 और 1। अगर इसको हम B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सही है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है वो इक्वल है C इक्वल्स टू 4 - 3 1 2। सही है। तो इसके लिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो C डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा 4 × 2 -3 × 1। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस, और 3 × 1 3। तो 8 + 3 से हमारे पास क्या आएगा 11, विच डज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर है तो C का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ C भी चाहिए होगा। तो एडजॉइंट ऑफ C इक्वल्स टू 2 और 4 चेंज हो जाएंगे, -3 से +3 आ जाएगा और 1 से -1 आ जाएगा। चाहिए तो C इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय C डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ C। 1 डिवाइडेड बाय C डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 11 और एडजॉइंट ऑफ C हमारे पास क्या है 2 3 -1 4। 1/11 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2/11 3/11 -1/11 और 4/11। तो C इनवर्स हमारे पास किसकी इक्वल आ गया
2/11, 3/11, -1/11 और 4/11। अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट 4 है वो क्या है, वो है d इक्वल्स टू 0, -3 to 4। सही है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ d क्या आएगा, ये 0 इंटू 4 -3 इंटू 2, तो 0 इंटू 4 से 0 माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, तो d डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 6 के, जो इट डज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर है, तो d का इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसके बाद एडजॉइंट ऑफ d फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ d हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 4 0 होगा, ये 3 और 2 होगा। सही है, तो अब b इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय d इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय d डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ d। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आया था, 6 के, एडजॉइंट ऑफ d किसके इक्वल है, 4 3 2 0 के। 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/6 आएगा, 3/6 आएगा, 2/6 और 0/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 4/6 से हमारे पास क्या आएगा, 2/3, 1/2, 1/3 और 0। तो d इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2/3, 1/2, 1/3 और 0 के। सही हो गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 5, वो है i इक्वल्स टू 1 0 0 1। सही है, तो हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, इनवर्स फाइंड करनी है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, i डिटर्मिनेंट रिप्लेस हो जाएंगे, 0 के साथ माइनस हो जाएगा, सॉरी मैंने जॉइंट का किया है, वही आएंगे। डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 आएगा, फिर -0 इंटू 0 आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - 0। तो डिटर्मिनेंट i का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के, डज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर है। अब इसकी हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब पहले हम एडजॉइंट ऑफ i फाइंड करेंगे, तो वो किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ i इक्वल्स टू 1 1, तो अपनी जगह 1 सेम ही है, और 0 के साथ माइनस लगा लेंगे, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सही है, तो अब i इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय i डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ i। वैल्यूज पुट करें, 1/1 आएगा और ये आएगा, 0 के साथ अगर हम प्लस लगाएं या माइनस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, अब 1 को अगर हम इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। सही है, तो i इनवर्स इक्वल्स टू 1 0 0 1। सही होगा। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है f a इक्वल्स टू 2 0 -3 1, b इक्वल्स टू 1 -1 -1 3। फाइंड, हमने a b फाइंड करना है, b a फाइंड करना है, a इनवर्स फाइंड करना है, b इनवर्स फाइंड करना है, और फिर देखना है कि a b होल इनवर्स इक्वल है b इनवर्स a इनवर्स, या और b a होल इनवर्स इक्वल है a इनवर्स b इनवर्स के। सही है, तो पहले हमने ए बी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट है ए बी, तो ए बी इक्वल्स टू, पहले हम कौन सा मैट्रिक्स लगाएंगे, ए का, जो कि इक्वल है 2 0 -3 1 के। फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरह करेंगे, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1,
first row with second column 2 into minus 1 plus 0 into 3. Per second row with first column minus 3 into 1 plus 1 into minus 1. Second row with second column minus 3 into minus 1 plus 1 into 3 से हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस माइनस माइनस 0 फिर माइनस 2 प्लस 0 फिर माइनस 3 माइनस 1 फिर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 इससे आएगा 2 इससे आएगा माइनस 2 माइनस 4 6 तो ए भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 माइनस 2 माइनस 4 6 के। अब हम क्या फाइंड करेंगे बी ए सही है तो बी ए पार्ट में है बी ए तो पहले हम बी मैट्रिक्स लगाएंगे जो कि इक्वल है 1 माइनस 1 माइनस 1 3 के और ए मैट्रिक्स इक्वल है 2 0 माइनस 3 1 के। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3 फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 1 फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 3 सही है। फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 इससे हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 फिर 0 प्लस माइनस माइनस 1 फिर माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 9 फिर 0 आएगा फिर प्लस 3 इंटू 1 से 3 इससे हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 1 माइनस 11 3 ये हमारे पास क्या है बी ए। अब जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हमने पहले क्या फाइंड करना है मैट्रिक्स में लिख लूँ तो वो किसके इक्वल है 2 0 माइनस 3 1 के सही है। तो ए इनवर्स के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट ऑफ ए तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 0 माइनस 3 1 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 0 से 0 तो हमारे पास क्या है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 के इक्वल आया है जो कि नॉन सिंगुलर है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल आएगा यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा सही है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई 2 और एडजॉइंट ऑफ ए है 1032 1 बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे हर एंट्री के साथ तो यहाँ पे आएगा 1 बाई 2 0 बाई 2 3 बाई 2 और 2 बाई 2 इससे हमारे पास क्या आएगा 1 बाई 2 0 3 बाई 2 और 1 हमारे पास क्या है इनवर्स सही है। अब हमने क्या फाइंड करना है फोर्थ पार्ट में बी इनवर्स को। तो बी इनवर्स तो पहले हमने बी मैट्रिक्स लिखना है जो कि इक्वल है 1 माइनस 1 माइनस 1 3 के सही है। पहले हमने क्या फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो हमारे पास क्या आएगा 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 क्या आ गया 2 सॉरी। अब हम क्या फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी
हमारे पास क्या आएगा, ए और डी की पोजीशन चेंज करेंगे तो 3 1 और बी और सी की साइन चेंज करेंगे। अब हम बी इनवर्स लिखेंगे जो कि इक्वल है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो 2 आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे 3 1 1 1 आ जाएगा। सही है। 1/2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3/2 आएगा, 1/2 1/2 और 1/2। ये हमारे पास क्या है, बी इनवर्स। अब हमने क्या करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हमने ए बी फाइंड किया हुआ है पीछे, सही है। उसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए बी हमारे पास क्या आया था, अगर मैं पीछे देख लूँ तो ए बी हमारे पास आया था 2 - 4 6 के 2 ए बी इक्वल्स टू 2 - 2 4 -4 6 के -4 6 के, सही है। तो अब हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है तो ए बी का पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे 2 - 2 - 4 6, डिटर्मिनेंट के बाद 2 × 6 आएगा, फिर -2 × -4 होगा तो हमारे पास क्या आएगा 6 × 2 से 12, फिर माइनस ये माइनस प्लस होगा, फिर इसके साथ तो माइनस आएगा 4 2 और 8, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 4। तो ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर है, हम इनका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होगा 6 2 4 2 के, सही है। ए और डी की हमने पोजीशन चेंज की है, बी और सी की हमने साइन चेंज की है, सही है। अब हम अगर फॉर्मूले में पुट करें तो ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई ए बी, डिटर्मिनेंट हमारे पास है 4 और एडजॉइंट ऑफ ए बी है 6 2 4 2। 1/4 को इंटर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हर एंट्री के साथ तो 6/4 आएगा, 2/4 4/4 2/4। इससे हमारे पास क्या आएगा 6/4 से 3/2 1/2 1 1/2 ए बी होल इनवर्स, सही है। अब हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, पहले हमने बी इनवर्स लिखना है जो कि इक्वल है, बी इनवर्स है हमारे पास 3/2 1/2 1/2 1/2 के, सही है। 3/2 1/2 1/2 और 1/2 के। अब ए इनवर्स लिखेंगे तो ए इनवर्स हमारे पास आया था 1/2 0 3/2 1 के। एक बार फिर देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, सही है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सही है। तो 3/2 इंटू 1/2 फिर प्लस 1/2 इंटू 3/2, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 3/2 इंटू 0 प्लस 1/2 इंटू 1, फिर second row with first column 1/2 into 1/2 plus 1/2 into 3/2, फिर second row with second column 1/2 into 0 plus 1/2 into 1। से मेरे पास क्या आएगा 3/4 plus 3/4, इससे हमारे पास आएगा 0 plus 1/2
इससे आएगा हमारे पास 1/4 प्लस 3/4, यहाँ से आएगा 0 प्लस 1/2। इसके एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 3/4, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3/4। एलसीएम लेंगे तो इसी तरह आएगा, सही है। से हमारे पास अगर मैं इस साइड पे लिखूं तो 3 प्लस 3 से हमारे पास क्या आएगा 6/4, 1/2, 4/4, 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा 6/4 से हमारे पास क्या आएगा 3/2, 1/2, 1, 1/2। ये हमारे पास क्या है B इनवर्स इंटू A इनवर्स, सही है। अगर हम पीछे देख लें ए बी होल इनवर्स आए 3/2, 1/2, 1, 1/2 और बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे पास आए है 3/2, 1/2, 1, 1/2। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जो ए बी होल इनवर्स है वो इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, सही है। अब इसके बाद जो हमने शो करना है वो है बी इंटू ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो अगर पीछे हम देख ले तो बी ए हमने फाइंड किया हुआ है, सही है, तो उसकी हमने इनवर्स फाइंड करनी है। इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों प्रूफ हो रहे हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है। तो पहले हम b इंटू ए देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है, बी ए हमारे पास है 5, देख ले 5 माइनस 1 माइनस 11 3, 5 माइनस 1 माइनस 11 3। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 5 माइनस 1 माइनस 11 3, तो 5 इंटू 3 होगा, फिर माइनस 1 माइनस 11। 5 इंटू 3 से हमारे पास क्या आएगा 15, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, फिर माइनस के साथ तो माइनस 11, तो हमारे पास क्या आ गया 4। बी ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए हमारे पास क्या है 4। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी ए फाइंड करेंगे, इक्वल होगा ए और डी की पोजीशन चेंज करेंगे तो 3 5 आएगा और बी और सी की साइन चेंज करेंगे तो 1 और 11 आएगा, सही है। अब हमने क्या बी ए होल इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा 1 बाय बी ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी ए। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 3 1 11 5। इसमें हर इंट्री के साथ 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 1/4 11/4 और 5/4 आएगा, सही है। बी ए होल इनवर्स। अब जो राइट हैंड साइड पे है वो है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो पहले हम ए इनवर्स की मैट्रिक्स लगाएंगे जो कि इक्वल है 1/2 0 3/2 1 के, और बी इनवर्स इक्वल है 3/2 1/2 1/2 1/2 के, सही है। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सही है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/2, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 0 इंटू 1/2, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1 इंटू 1/2, फिर 3/2
इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 से हमारे पास क्या आएगा 3/4 प्लस 1/2 सॉरी 0 1/2 नहीं आएगा 0 आएगा क्योंकि 0 के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन हुई तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 1/4 प्लस 0, यहाँ पे आएगा 9/4 प्लस 1/2, यहाँ पे आएगा 3/4 प्लस 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 आएगा, इससे आएगा 1/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगा, 9 प्लस 2 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। सही है, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं ना तो इस वजह से। फिर 3/4 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, 9 प्लस 2 11/4, 3 प्लस 2 5/4। तो ए इनवर्स बी इनवर्स किसके इक्वल आ गया 3/4, 1/4, 11/4, 5/4। अब अगर हम पीछे देख ले तो बी ए होल इनवर्स किसके इक्वल है 3/4, 1/4, 11/4, 5/4। तो इसे क्या प्रूफ हो गया हमारे पास के बी ए होल इनवर्स किसके इक्वल है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स के। सही हो गया। अब जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि लास्ट है उसमें भी यही हमसे मांगा गया है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है सेम वही मेथड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैट्रिसेस अलग है। सही है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमने पहले फाइंड करना है ए इनवर्स को, फिर बी इनवर्स को, फिर ए बी को फाइंड करना है, फिर बी ए को फाइंड करना है। सही है, तो अगर मैं यहाँ ए बी होल इनवर्स ले लूँ इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो इसके लिए अगर मैं पहले ए बी मल्टीप्लाई करूँ तो ए मैट्रिक्स लिखूंगी जो कि इक्वल है 0 -1 2 1 के, फिर बी मैट्रिक्स लगाऊंगी जो कि इक्वल है 2 3 1 0 के। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। हमारे पास क्या आएगा 0 -1 0 -0 4 प्लस 1 6 प्लस 0, -1 आएगा 0 आएगा 5 आएगा और 6। सही है, तो ए बी हमारे पास आए हैं -1 0 5 6 के। अब हमने होल इनवर्स फाइंड करना है, तो ए बी होल इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि इक्वल है 6, तो -1 इंटू 6 होगा, -0 इंटू 5, तो -6 -0, तो -6 आ गया। तो ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ गया -6 के। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास क्या है 6 0 -5 1 सॉरी -1। अब हम इसे किस में पुट करेंगे ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 आया था, एडजॉइंट ऑफ ए 6 0 -5 -1 के। -1/6 को हम हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -6/6 0/-6 -5/-6
-6 और -1/-6 से हमारे पास क्या आएगा, -1, इससे आएगा 0, इससे आएगा 5/6 और यहाँ से आएगा 1/6। तो ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल आ गए, -1, 0, 5/6, 1/6 के। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे और बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए होगा एक मैट्रिक्स जो कि इक्वल है 0, -1, 2, 1 के। तो पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट 0 × 1 -1 × 2 होगा। तो 0 +2 हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास किसकी इक्वल है, 2 के। ये अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, 0 और 1 रिप्लेस हो जाएंगे और जो -1 और 2 है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1, 1 -2 0 हो जाएगा। सही है। तो अब हमारे पास ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/2 आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए 1, 1 -2 0। 1/2 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1/2, 1/2 -2/2, 0/2। इससे क्या होगा, 1/2, 1/2 -1 0। हमारे पास क्या है, ए इनवर्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बी मैट्रिक्स चाहिए होगा जो कि इक्वल है 2, 3, 1, 0 के। पहले हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि क्या है, 2 × 0 -3 × 1, 0 -3 बी डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, -3 के। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे क्योंकि इक्वल हैं। 2 और 0 को रिप्लेस करेंगे, 3 और 1 की साइन चेंज करेंगे। तो 0 -3 -1 2। सही है। अब बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। वैल्यूज पुट करें तो -1/3 हो जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल है, 0 -3 -1 2 के। -1/3 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -0/3 -3/3 -3, फिर -1/-3 और 2/-3। इससे हमारे पास क्या आएगा, 0, 3/3 1, फिर माइनस प्लस हो जाए 1/3 -2/3। ये हमारे पास क्या है, बी इनवर्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, पहले हम बी इनवर्स लिखेंगे जो कि इक्वल है 0, 1 1/3 -2/3। और ए इनवर्स किसकी इक्वल है, 1/2 1/2 1/2 1/2 1 0 के, -1 0 के। सही है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। 0 × 1/2 प्लस 1 × -1। First row with second column, 0 × 1/2 plus 1 × 0. फिर second row with second column, तो क्या आएगा, 1/3 × 1/2, फिर प्लस -2/3 × -1। फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, तो 1/3 × 1/2 प्लस -2/3 × 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 0
माइनस 1, 0 प्लस 0, यहाँ पे आएगा 1/6, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2/3, यहाँ पे आएगा 1/6 और यहाँ पे प्लस 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1, 0 एलसीएम लेंगे तो 6, 1 प्लस 3 2 are 6, 2 2 are 4, फिर यहाँ पे 6, 1 प्लस 0, सही हो गया। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स से हमारे पास क्या आ गया, -1, 0, 5/6, 1/6, तो ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल आ गया, B इनवर्स इंटू A इनवर्स के, सही है। अब हमने क्या फाइंड करना है कि बी ए होल इनवर्स इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B इनवर्स। तो अब हम पहले क्या करेंगे, बी और ए मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी ए, पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 1 0, फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे 0 -1 2 1, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 0 प्लस 3 into 2, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 2 into -1 प्लस 3 into 1, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 into 0 प्लस 0 into 2, फिर 1 into सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 1 into -1 प्लस 0 into 1, इससे हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस 6, यहाँ पे आएगा -2 प्लस 3, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0, यहाँ पे आएगा -1 प्लस 0, इससे क्या होगा 0 प्लस 6 से हमारे पास क्या आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, ये क्या है बी ए। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी ए होल इनवर्स, तो उसके लिए हम क्या बी ए की डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 6 1 0 -1, तो डिटर्मिनेंट -1 into 6 -1 into 0, तो -6 -0 आएगा, -6 आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए हमारे पास किसकी इक्वल आया है -6 के। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी ए, जो कि इक्वल होगा किसके, ये 6 की जगह पे हम -1 लगाएंगे, -1 की जगह पे 6, 1 की जगह पे -1 और 0, सही है। अब हमने बी ए होल इनवर्स फाइंड करना है, तो उसकी जगह पे बी ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी ए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी ए की जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए हमारे पास है -6 और एडजॉइंट ऑफ बी ए है -1 0 6, -1/6 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा प्लस, तो 1/6, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो ये भी 1/6, 0/6 और 6/6, तो इससे हमारे पास क्या आएगा 1/6 0 -1, बी ए होल इनवर्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या था, ए इनवर्स था 1/2 -1 0, और बी इनवर्स हमारे पास क्या था 0 1 1/3 -2/3, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 1/2 into 0
plus 1/2 into 1/3. First row with second column, तो 1/2 into 1 plus 1/2 into minus 2/3. फिर है second row with first column minus 1/0 into 0 plus 0 into 1/3. Second row with second column minus 1 into 1 plus 0 into minus 2/3. इससे हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस 1/6, यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस ये माइनस और प्लस तो क्या आएगा माइनस 2/6। ये आएगा 0 प्लस 0, यहाँ पे आएगा -1 प्लस 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/6, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 6, 3 2 are 6, तो 3 1 are 3 माइनस 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1। सही है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 1/6 आएगा, तो 3 - 2 से 1, तो 1/6, 0 -1। तो A इनवर्स इंटू B इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1/6, 1/6, 0 -1। और A होल इनवर्स किसके इक्वल आया था 1/6, 1/6, 0 -1 के। सही है। तो इससे हमारे पास क्या शो हो गया कि जो BA होल इनवर्स है वो इक्वल है A इनवर्स इंटू B इनवर्स के। सही हो गया। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।